नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे विषय का शीर्षक है विद्या गुरु से अध्ययन करने पर ही आती है। कनखल के समीप गंगा किनारे थोड़ी दूर के अंतर से महर्षि भारद्वाज तथा महर्षि रैभ्य के आश्रम थे। दोनों महर्षि परस्पर घनिष्ठ मित्र थे। महर्षि रैभ्य के अर्वावसु और परावसु नाम के दो पुत्र हुए। ये दोनों ही अपने पिता के समान शास्त्रों के गंभीर विद्वान हुए। महर्षि भरद्वाज तपस्वी थे। अध्ययन अध्यापन में उनकी रुचि नहीं थी। शास्त्रज्ञ न होने के कारण उनकी ख्याति भी महर्षि रैभ्य की अपेक्षा कम थी। उनके एक पुत्र थे यवक्रीत। पिता के समान यवक्रीत भी अध्ययन से अलग ही रहे, परंतु उन्हें समाज द्वारा अपने पिता की उपेक्षा और महर्षि रैभ्य तथा उनके पुत्रों का सम्मान देखकर बड़ा दुख होता था। अंत में सोच समझकर उन्होंने वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उग्र तप प्रारंभ किया। वे पंचाग्नि तापते हुए प्रज्वलित अग्नि से अपना शरीर संतप्त करने लगे। यवक्रीत का कठोर तप देखकर देवराज इंद्र उनके पास आए और उनसे इस तप का कारण पूछने लगे। यवक्रीत ने बताया, गुरु के मुख से वेदों की संपूर्ण शिक्षा शीघ्र नहीं पाई जा सकती, इसलिए मैं तप के प्रभाव से ही संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, आपने सर्वथा उल्टा मार्ग पकड़ रखा है। गुरु के पास जाकर अध्ययन कीजिए। इस प्रकार व्यर्थ आत्महत्या करने से क्या लाभ। इंद्र तो चले गए, किंतु यवक्रीत ने तपस्या नहीं छोड़ी। उन्होंने और कठोर तप प्रारंभ कर दिया। देवराज दया करके फिर पधारे और बोले, ब्राह्मण, आपका यह उद्योग बुद्धिमत्ता युक्त नहीं है। किसी को गुरुमुख से पढ़े बिना विद्या प्राप्त भी हो तो वह सफल नहीं होती। आप अपने दुराग्रह को छोड़ दें। जब देवराज यह आदेश देकर चले गए, तब यवक्रीत ने निश्चय किया कि मैं अपना अंग प्रत्यंग काटकर अग्नि में हवन कर दूंगा। उन्होंने तपस्या से ही विद्या पाने का आग्रह जारी रखा। उनका निश्चय जानकर देवराज इंद्र अत्यंत वृद्ध एवं रोगी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और जहां यवक्रीत गंगा जी में स्नान किया करते थे, उसी स्थान पर गंगा जी में बालू डालने लगे। यवक्रीत जब स्नान करने आए, तब उन्होंने देखा कि एक दुर्बल वृद्ध ब्राह्मण अंजलि में बालू लेकर बार बार गंगा में डाल रहा है। उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप यह क्या कर रहे हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर दिया, लोगों को यहाँ गंगा के उस पार जाने में बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मैं गंगा पर पुल बांध देना चाहता हूँ। यवक्रीत बोले, भगवान, आप इस महाप्रवाह को बालू से किसी भी प्रकार बांध नहीं सकते, इसलिए इस असंभव कार्य को छोड़कर जो कार्य हो सके उसके लिए प्रयत्न कीजिए। अब वृद्ध ने घूमकर यवक्रीत की ओर देखा और कहा, तुम जैसे तपस्या के द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, वैसे ही मैं भी यह कार्य कर रहा हूँ। तुम यदि असाध्य को साध्य कर सकोगे तो मैं क्यों नहीं कर सकूंगा। ब्राह्मण कौन है यह यवक्रीत समझ गए। उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा, देवराज, मैं अपनी भूल समझ गया, आप मुझे क्षमा करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।